तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी हिंदी के बारे में। ठीक है, आराम से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपको सिलेबस दिखाऊंगा। उसके बाद दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके आंसर भी करेंगे। तो यह आपको काम देगा रांची यूनिवर्सिटी और आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। ठीक है, साथ में हम देख लेते हैं, इसके साथ में और किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच नहीं करेगा। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, धोखे में किसी को नहीं रखना चाहता यार। हाँ, अब कौन सा सेमेस्टर में काम देगा, तो देखिए सेमेस्टर 1 में भी काम देगा और सेमेस्टर 2 में भी काम देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों का सिलेबस 100% सेम है, 100% सेम है। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू का सिलेबस दोनों का। देखिए सबसे पहले हम लोग सेमेस्टर 1 का सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 1 लिखा है एसी पेपर हिंदी। ठीक है, और ये पेपर 50 मार्क्स का होता है। पास करने के लिए 20 नंबर लाना होता है। ठीक है, टाइमिंग इसमें आपको 90 मिनट दिया जाता है, दैट मीन्स कि 1.5 घंटा। ठीक है, देखिए पहला यूनिट में पढ़ना है आपको बापू रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा आपको पढ़ना है पारिभाषिक शब्दावली से लेकर के कार्यालय हिंदी तक। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, देख लीजिए। अब आते हैं सेमेस्टर 2 का सिलेबस। तो सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 2। ठीक है, ऐसी हिंदी, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है बापू, और दूसरा है पारिभाषिक शब्दावली से लेकर के कार्यालय हिंदी तक, है ना। 100% सेम है सिलेबस। हाँ, क्यों क्यों सिलेबस सेम है वो भी जान लीजिए, रीज़न भी मैं बता देता हूँ। ऐसा इसलिए है कि जो लोग एईसी पेपर को सेमेस्टर 1 में अगर हिंदी रखा है तो उसको सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखना होगा, और जो लोग सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखे हैं एईसी, उनको सेमेस्टर 2 में हिंदी रखना होगा। ठीक है, मतलब इंग्लिश रखे हैं तो हिंदी, हिंदी रखे हैं तो इंग्लिश, चेंज करना होगा सेमेस्टर में। ठीक है, और कुल मिला के दोनों कोई एक ही चीज़ पढ़ता है। ठीक है, सेमेस्टर 1 में भी और 2 में भी। तो आप जिसमें भी रखें ऐसे हिंदी को सेम पढ़ना है, सेमेस्टर 1 में पढ़िए चाहे 2 में पढ़िए, पढ़ना तो आपको वही पड़ेगा। तो दो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। ये है आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू में पूछा गया। ठीक है, और ये है रांची यूनिवर्सिटी का। दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का सेमेस्टर 1 और 2 दोनों का सेम है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, और उसका एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम आपको डिटेल में क्वेश्चन आंसर देंगे, लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, 23-27 सेशन में पूछा गया पेपर है। ठीक है, फुल मार्क्स 50, टाइमिंग आपका 1.5 घंटा है। सेमेस्टर 1 और 2 दोनों को काम देगा। ठीक है, हालांकि ये सेमेस्टर 1 में पूछा गया था, क्योंकि सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है, और होगा यही सारी चीज़ क्योंकि सिलेबस सेम है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, इस सब को भी पढ़ लीजिए, ये भी ज़रूरी है। तो बोला गया है कि परीक्षार्थी, ठीक है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, और फुल मार्क्स यहाँ पे साइड में लिखा गया है। तो सबसे पहले है यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर दें, और इसमें है 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन। ठीक है, पहला प्रश्न है बापू कविता के रचयिता कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है बापू कविता का रचयिता है। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगला है बापू किसे कहा गया है। तो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो, और नहीं है तो फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बापू किसे कहा गया है, तो कौन नहीं जानता है, बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को बापू कहा गया है। अगला है बापू का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये जो बापू लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, यह लेख कब लिखा गया। तो देखिए दोस्तों, ये 1949 में लिखा गया था, 1949 में, 1949 को। ठीक है, अगला है हमारा भारत के संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए हिंदी को। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है, नॉट नेशनल लैंग्वेज। हिंदी इज आवर रॉयल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है, राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा उसे कहा जाता है जिस भाषा का प्रयोग कामकाज में किया जाता है सबसे ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, कामकाज करने के लिए किया जाता है, उसको राजभाषा बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग कामकाज करते हैं, इसलिए हिंदी को राजभाषा है। राष्ट्रभाषा भारत का कुछ भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, भारत में बहुत सारे भाषा है। अगला है कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो सबको मालूम है कंप्यूटर में हिंदी को संगणक कहते हैं ना, संगणक। आगे देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ पे।
पहला है कि बापू, अच्छा किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर करना होगा, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा 6 क्वेश्चन दिया है ना, हाँ 6 में से किन्हीं 3 का आंसर करें। पहला है बापू कविता का सारांश लिखिए, तो सब कोई कर लीजिएगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा क्वेश्चन आंसर। अगला है कवि दिनकर का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय लिखें, ठीक है। ग नंबर है तकनीकी हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालें। अगला है व्यवहारिक हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। और फिर अंग नंबर है पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं को उल्लेख करें, ठीक है। अंतिम 4 नंबर में पूछा गया है भाषा के स्वरूप में हिंदी की उपयुक्तता पर सारगर्भित लेख लिखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे 15 मार्क्स वाले। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एनपीयू पलामू का, ठीक है। एनपीयू पलामू में हिंदी में पूछा गया था, क्या पूछा गया है, वही है 23-27 सेशन का इसमें भी, और फुल मार्क्स 50, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे 10 मार्क्स वाले पहले पूछे गए थे, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि आधुनिक भारतीय भाषा के स्वरूप का वर्णन करें, ठीक है। या फिर यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें, ठीक है। दोनों में से कोई एक, क्योंकि अथवा दिया गया है। फिर है आपका 10 मार्क्स हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 10 मार्क्स का है, जो 5 मार्क्स वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। पहला प्रश्न है हमारा व्यवहारिक हिंदी पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है। बस आंसर करना है, 2-2 मार्क्स वाले 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं, सॉरी। तो व्यवहारिक हिंदी जो है ये एक पुस्तक है, और इस पुस्तक को मैं नाम लिख देता हूँ, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी ने लिखा है, ठीक है। रविंद्रनाथ, ठीक है, श्रीवास्तव, श्री और वास्तव लिख दीजिएगा, ठीक है। तो रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने व्यवहारिक हिंदी नाम की एक पुस्तक लिखी है। अगला है हमारा, ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि बापू किस कवि की रचना है, तो इसको आंसर कीजिए। बापू जो है किस कवि की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 को क्वेश्चन बनाइए 10 नंबर। रामधारी, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, तो इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, भारत का राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है कार्यालय हिंदी का दूसरा नाम क्या है, तो कार्यालय हिंदी को जो ऑफिस में हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग प्रशासनिक हिंदी भी बोलते हैं, प्रशासनिक हिंदी, या फिर हम लोग उसको कामकाजी हिंदी भी बोल सकते हैं, कामकाजी हिंदी, ठीक है। या फिर हम उसको प्रयोजन मूलक हिंदी भी बोल सकते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी। तो किसी एक का नाम लिख दीजिए, काफ़ी है, ठीक है। तो कार्यालय हिंदी का दूसरा नाम क्या है, कोई भी एक लिखिए, कामकाजी हिंदी या प्रशासनिक हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी। घ नंबर है दिनकर की कविता का मूल स्वर क्या है, तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर बापू कविता में क्या बोला है उन्होंने, तो उन्होंने एक वीरता का संदेश दिया, पहला कि वीरता का संदेश दिया है, ठीक है। दूसरा राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया है, राष्ट्र प्रेम का, ये 2 ही चीज़ लिख दीजिए, आंसर मिल गया 2 नंबर। अंग नंबर है हमारा आधुनिक भारतीय भाषा के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आधुनिक भारतीय भाषा के विकास क्रम को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। सेम उसी तरह से प्राचीन भारतीय भाषा के विकास को आधुनिक, मध्य और प्राचीन में बांटा गया है, ठीक है। देख लिए, तो यहाँ पे हमारा कितना मार्क्स हो जाता है, 10 मार्क्स का ये आंसर करने का था, और 10 नंबर का हमारा 2-2 नंबर के 5 को 20 नंबर हो गया। चलिए इतना अगर आप बना ली तो पास, अब इधर बनाइएगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स। इधर है फिर 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपको इंग्लिश वर्ड दिया गया है, इसको हिंदी करना है। सिग्नेचर का हिंदी में क्या बोलते हैं, हस्ताक्षर बोलते हैं। सेमेस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अच्छा आप लोग सेमेस्टर में है ना, सेमेस्टर को हिंदी में बोलते हैं समसत्र, लिख लीजिएगा, समसत्र, प्रथम समसत्र, द्वितीय समसत्र, तृतीय समसत्र, ठीक है, इसको समसत्र बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एग्रीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो एग्रीमेंट को हिंदी में बोलते हैं सहमति, ठीक है, या समझौता, जो भी बोलिएगा, सहमति या समझौता, एग्रीमेंट। नेक्स्ट है वेरीफाई, वेरीफाई मतलब होता है सत्यापित करना, हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग, सत्यापित करना, सत्यापित, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मतलब होता है विभाग, जैसे साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है, विज्ञान विभाग, सोशल साइंस डिपार्टमेंट, सामाजिक विज्ञान विभाग, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, होता है ना अलग अलग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट। चलिए, तो डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है, विभाग। 40 नंबर हो गया, सॉरी 30 नंबर हो गया ना,
अब 10 नंबर में यहाँ पे 5 मार्क्स वाले 2 प्रश्नों के आंसर। क्वेश्चन है व्यवहारिक हिंदी का हमारे जीवन में क्या महत्व है बताइए, और कार्यालय हिंदी का आशय स्पष्ट करें। तो दोनों को आंसर करना है। व्यवहारिक हिंदी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो हम लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं, लिखने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। कार्यालय हिंदी कार्यालय हिंदी मतलब होता है वह हिंदी जिसका प्रयोग हम लोग ऑफिस में करते हैं, ठीक है। ऑफिस में हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारा कार्यालय हिंदी है, लिखने में, ठीक है। अगला है हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। पानी की समस्या हेतु जल विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखें। बताइए यार कि गर्मी से यहाँ पे खून सूख रहा है और तुम चापाकल सबको नहीं बनाया है, कब बनाएगा? सो के नहीं उठा है, लगता है आपके बोलने से लगता है जग जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए, इसको लिखने से आपको नंबर मिलेगा, समस्या सॉल्व नहीं होगी। समस्या तो तभी सॉल्व होगी जब कोई एक्शन लेने वाला ऊंचा लेवल का अधिकारी होगा या फिर राजनेता होगा, ठीक है, तभी ये सब समस्या सुलझता है रियलिटी में। चलिए, इसका PDF सबका सिलेबस का और क्वेश्चन पेपर का मैं एक साथ मर्ज करके आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग घर में इसको सॉल्व कीजिए। बाकी कुछ देर बाद मैं ये वीडियो 2 घंटा 3 घंटा बाद मैं आपको इसका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो लॉन्ग आंसर भी क्वेश्चन अपलोड किया गया हो। बस आप यूट्यूब में सर्च मारिएगा ज्ञान सागर AEC हिंदी क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2, ठीक है, आ जाएगा। चैनल का नाम लेके सर्च मारिएगा तो सब आपको मिल जाएगा, सब अपलोड है, ठीक है। बाय, थैंक यू फॉर वीडियो को वॉच करने के लिए। चलिए, मुझे भी नहाना है यार, बाय।